ॐ ह्रीं प्रियं श्रीपारसेनाजिनेत्राय नमो नमः। ॐ ह्रीं ह्रियं श्रीपारसेनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रीं ह्रियं श्रीपारसेनाजिनेन्द्राय नमो नमः। भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 पढ़ो विराज। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं और पुण्यशाली भी हैं कि संसार में निरंतर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं और इस सानिध्य को पाकर के हम सब अपने जीवन में और जीवन का उत्थान करने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ पर विगत दिनों से 6 ढाला का स्वाध्याय हम सब बैठ करके कर रहे हैं। अपने जीवन में बहुत कम वो क्षण आ पाते हैं जब हम एक साथ बैठ करके कुछ अच्छा सा करने का विचार कर पाते हैं, वरना हमारा पूरा का पूरा समय राग देश की बातों में निकलता है। उससे बचने के लिए हम सबके लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना होता है कि जो हमारे जिन आयतन है, जिन आलय है, जिन बिंब है, इनके माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण में अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं और उसको शुद्ध सोना बनाने के लिए हमारे लिए शोधन करना आवश्यक होता है। उसे तपाया जाता है, उसकी अशुद्धियों को परिष्कृत भी किया जाता है, तब कहीं जाकर के सोना सोना जैसा बन पाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के साथ अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म रूपी किट्टिमा कालिमा अशुद्धियां जुड़ी हुई हैं। इनको दूर करने के लिए हमें स्वयं अपने आप को तपाना होता है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, दीपक तपे तपेरे बाती तुझको तपना ही होगा, सूरज तपे तपेरे माटी तुझको तपना ही होगा, तुझको तपना ही होगा। जब तक सूरज तपता नहीं है तो मिट्टी भी नहीं तप सकती है और दीपक जले बिना बाती भी नहीं जलेगी, नहीं तपेगी। ऐसे ही शरीर को बिना तपाए हम आत्मा के अंदर लगी हुई, जुड़ी हुई इन अशुद्धियों को दूर नहीं कर पाते हैं, कर नहीं सकेंगे। इसलिए दूर करना है। आत्मा से लगो ही अशुद्धियों को यदि हम दूर करना चाहें तो पल में भी कर सकते हैं और अनंत संसार में रह करके भी, अनंत संसार का अनंत समय भी लगा करके भी नहीं कर पाएंगे। बस समझने की जरूरत है और जो समझ जाता है वो बेड़ा पार हो जाता है और जो समझ नहीं पाता है वो मझधार में पड़ा रह जाता है। एक बार एक मित्र के साथ एक मित्र नदी तैरने के लिए गया। एक बार
एक मित्र अपने मित्र को ले जाकर के साथ नदी तैरने के लिए गया। जो मित्र गया था अपने मित्र को लेकर के, वो मित्र तैरना नहीं जानता था, और जो तैरना जानता था वो नदी में कूदा और तैरना प्रारंभ कर दिया, और अपने मित्र से भी कहा कि भाई तू भी यार तैरना सीख। आओ देखा ना था, उसने पानी में पैर रखा, फिसल गया, और ज्यों ही फिसला अपने आप को संभालते हुए बाहर निकला, और बाहर निकलते ही कहता है, कसम भगवान की, जब तक मैं तैरना ना सीख जाऊं तब तक नदी में पैर नहीं रखूंगा। जब तक मैं तैरना ना सीख जाऊं तब तक मैं नदी में पैर नहीं रखूंगा। उसका मित्र कहता है, भाई तुम तैरने के लिए कहां जाओगे? रेत की नदी में जाओगे क्या तैरने के लिए? भाई पानी में तो पैर रखना पड़ेगा, तभी ना तैरना सीख पाएंगे। बात समझने की है। ऐसे ही हम सभी लोग अज्ञानी जीव हैं, और अज्ञानता के कारण संसार की नदी को पार कर रहे हैं, कभी पार होने वाली नहीं है। इस संसार से यदि पार हम सबको होना है तो ज्ञान रूपी नदी में हमें अवगाहत होना पड़ेगा, अपने आप को अवगाहन करना पड़ेगा। उस ज्ञान के माध्यम से तभी हम संसार के से पार हो सकते हैं। आने वाले अगले दिनों में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का हमने सुना है, समाधि दिवस आ रहा है। क्या आ रहा है? समाधि दिवस। और कुछ लोगों ने आकर के बताया कि महाराज श्री आचार्य श्री का एक पुण्यतिथि जो समाधि दिवस है, बड़े धूमधाम से अपने देश में मनाया जा रहा है, तो आप भी अच्छे उत्साह से धूमधाम से मनाओ। सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि मुफ्त की सलाह देते हैं, पैसे नहीं लगते हैं, पर आगे आकर के कोई दुर्लभ ही व्यक्ति होता है जो कहे कि हम सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, आपका आशीर्वाद पर्याप्त है। जगह जगह गुरुदेव के अनुयायी हैं, और जगह जगह उनके श्रद्धालु भी हैं, लेकिन बातों से काम नहीं होता है, करने से काम होता है। तो यदि हमें तैरना है तो कहां तैरोगे? नदी में। कुछ करना है तो आगे आना ही पड़ेगा। आपके लिए साधु संतों का सानिध्य मिला है, कहीं ऐसा ना हो विचार करते रह जाओ, गाड़ी छूट जाए। गाड़ी छूट जाए, गाड़ी ना छूटे। आपको यदि कुछ कार्य करना है, उत्साह और उमंगों से भर करके हम गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि को मनाएं। यदि सानिध्य मिलता है तो बहुत अच्छा, आप सबका पुण्य रहेगा, और नहीं मिलता मान लीजिए, तो उत्साह में कमी नहीं रखना। उत्साह तुम्हारा जितना अधिक रहेगा उतना ज्यादा हम पुण्य का काम करेंगे। तो इस संसार के परिभ्रमण की कहानी आप सभी ने सुनी, उसको सुनने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि संसार के परिभ्रमण की कहानी क्या है, हम क्यों संसार में भटक रहे हैं, क्यों संसार में भ्रमण कर रहे हैं। क्या संसार में इसी तरह से अनादि काल से हम भ्रमण करते चले आ रहे हैं? क्या हमारा जीवन यूं ही भटकता रहेगा? एक बार एक शिष्य वर्षों से गुरु चरणों में साधना कर रहा था। साधना करते करते उसके अरसों बीत गए, पर वो भगवान का दिग्दर्शन नहीं कर पा रहा था, मतलब परमात्मा का ध्यान नहीं लगा पा रहा था साधना करते करते। शिष्य बड़ा सरल स्वभावी था। गुरुदेव ने उसको समझाया कि बस ऐसा कर, तूने क्या भैंसे को देखा है?
हाँ गुरुदेव, मैंने भैंसे को देखा है, भैंसा बड़ा विशालकाय होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं, बलशाली होता है। जा, जंगल में जा, 3 दिन की उपवास की साधना के साथ तो एक कुटिया बना करके छोटी सी, और उसमें तू भैंसे का ध्यान लगा। शिष्य गया, शिष्य गया, जंगल में जाकर के एक कुटिया बना ली उसने, और कुटिया बना करके उसमें वो रहने लगा। और रह करके वो अपने आप को आंख बंद करके सुखासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके भैंसे का ध्यान लगा रहा है, और अपने आप को कह रहा है, अपने आप को कह रहा है कि मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं कैसा हूं।